नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, अभी हम डिजिटल पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं आपसे, और हमने बताया कि किस डिजिटल पॉइंट का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर आप सिंगल डिजिटल पॉइंट को अच्छे ढंग से जान जाते हैं तो इससे भी आप बहुत सी बीमारियों का चिकित्सा कर सकते हैं। हालांकि एक्यूप्रेशर बहुत गहराई वाली विद्या है, लेकिन आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हमने आपको बहुत से ऐसे चीज एक्यूप्रेशर का बता दिया है, उसमें किसी का भी प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप इसको करके देखिए। लेकिन डिजिटल पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जिसका आप प्रयोग करते हैं तो तुरंत आपको रास्ता मिल जाएगा कि और आगे इसको क्या करना है। और एक थ्योरी बनाया गया है कि ट्रीटमेंट सबसे पहले डिजिटल पॉइंट और लोकल पॉइंट को मिला कर दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसी क्रम में डिजिटल पॉइंट के बताने के क्रम में एक और महत्वपूर्ण डिजिटल पॉइंट है, वह बिंदु है GV14। यह बुखार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर बुखार नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग गवर्निंग वेसल्स 14 पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देके वहां ब्लू कलर लगा देते हैं और फीवर डाउन होना शुरू हो जाता है। यह बुखार को कंट्रोल करने का बहुत ही अच्छा बिंदु है। उसके बाद आप पित्त को कम कीजिए, वात को कम कीजिए, आप स्मॉल इंटेस्टाइन के हीट को कम कीजिए, लीवर के हीट को कम कीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन के ह्यूमिडिटी को हीट को कम कीजिए, वह बात की बात है। लेकिन आप GV14 का प्रयोग करते हैं, GV14 की ऊर्जा को आप जिस तरह से मैंने बताया ब्लू कलर लगाते हैं या उसको कम अधिक करते हैं, अपने हिसाब से देख लेना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है बुखार की समस्या में। और यह मैंने 105 डिग्री तक के बुखार वाले को मैंने इस डिजिटल पॉइंट का प्रयोग और साथ में लोकल पॉइंट का प्रयोग करके वहां पित्त कफ के बिंदु को जोड़ के, और बुखार जो कालपोल से नहीं जाता था फिर चढ़ जाता था, उसको खींच के जब मैंने ला दिया, उसको 97-98 पर जब मैं ला देता था, उसके बाद जब नहीं ये हुआ तो साथ में एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाते थे, तो बुखार धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गया। और यह इंसेफ्लाइटिस के सीजन में इस तरह के ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने देखा है कि वह बहुत अधिक कंट्रोल करने का काम करता है। GV26 जो है वह बुखार का बहुत ही अच्छा डिजिटल बिंदु है, दूरस्थ बिंदु है। करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आगे का दूरस्थ बिंदु है वह CV12। इस बिंदु को बोला जाता है कि यह शक्तिदायक बिंदु है, यह कमजोरी को दूर करने वाला बिंदु है। CV12 के साथ अगर आप ST36 और SP6 का प्रयोग करते हैं तो कमजोरी की समस्या दूर हो जाएगी। एनी स्टोमक डिसऑर्डर और क्या बोलते हैं वीकनेस में आप CV12 का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ में कमजोरी, किसी को कमजोरी हो, CV12 ST36 SP6 लगाइए, कुछ दिन करा के देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, हमको बताइएगा। इस डिजिटल पॉइंट को भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे का डिजिटल पॉइंट जो है वह CV17 बिंदु है। CV17 बिंदु हार्ट और लंग्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, CV17 बीचों बीच पड़ता है, 12, 13, 17 वो दोनों के बीच की किसी भी समस्या हो, CV17 बिंदु का जब अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके हार्ट और लंग डिसऑर्डर की कोई भी समस्या हो, P6 का प्रयोग करिए, साथ में GV40 का प्रयोग करिए साथ में, और क्या बोलते हैं कि CV17 का प्रयोग करिए साथ में। ये इतने जब आप डिजिटल पॉइंट लगाएंगे, जब इतने सारे मिसाइल एक साथ जब देंगे, जब मारेंगे किसी पॉइंट पे, तो वहां बम्बार्डमेंट जब होगी तो वहां की स्थिति जो है कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। बाद बाकी सेना भेज के आप कंट्रोल करते रहिए, लोकल पॉइंट का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ट लंग्स डिसऑर्डर में CV17 बहुत ही अच्छा डिजिटल पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। और अंतिम डिजिटल पॉइंट आपको बता रहे हैं, वह
ब्रोंकियल अस्थमा किसी को हो जाए तो उस स्थिति में CV22 बिंदु, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाए, अस्थमा का अटैक जब अस्थमेटिक अटैक जब हो जाता है तो उसमें CV22 बिंदु जो है वह बहुत अच्छा डिस्टल पॉइंट है इस बीमारी का। आप करके देखिए तो आप समझ गए होंगे थ्योरी के हिसाब से कि इन सभी डिस्टल पॉइंट का प्रयोग बीमारी वाइज अगर आप करते हैं तो बहुत अधिक आपको रिजल्ट आने वाला है। इसके साथ आप लोकल पॉइंट 500 पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं, वात पित्त कफ के बिंदु का प्रयोग करते हैं, लाइटनेस डार्कनेस के बिंदु का प्रयोग करते हैं, अभी तो बहुत चीज आगे बताने वाले हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो बीमारी को रेकर करने में 4 चांद लग जाएगा। और क्या बोलते हैं आपको कि बीमारी को रेकर करने में 4 चांद तो लगेगा ही, और एक मरीज ठीक होता है तो दूसरा मरीज आना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखिए। हम पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अगर आप किसी से पैसा लेने में कोताही नहीं करते हैं तो उसको उस पैसा के बदले में उसको रिलीफ देना भी आपका काम है। अगर आप उसको रिलीफ नहीं देते हैं तो फिर आपकी बदनामी होगी। हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, आप बहुत सारे मित्र देखे होंगे, आप लोग 100-200 रुपया में भी ट्रीटमेंट करते हैं। हम दिल्ली में भी ट्रीटमेंट में क्लास में भी देखे हुएगा, हम मरीज देखते हैं, हम 1000 रुपया से कम नहीं लेते हैं। जाते हैं 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया पेशेंट से लेते हैं। और किसी का भी पेशेंट देख के आए, 99% मामले में अगर कोई बोल दे कि उसका कंट्रोल नहीं हुआ है तब हम मानेंगे कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चूंकि और करते क्या, इसी सब चीज का प्रयोग करते हैं, फाइंडिंग करते हैं। अभी आगे के डेट में आपको अभी ऊर्जा समझाना है कि आखिर पेट की ही बीमारी है, समस्या पेट से ही उखड़ रही है और क्या होता है कि डकार आ रही है या बार बार नीचे गैस बन रहा है। कौन कैसे पहचानेंगे कि इसकी कौन सी ऊर्जा जो है बढ़ी हुई है जो डकार आ रहा है, और कौन सी ऊर्जा बढ़ी हुई है जो फार्टिंग बहुत अधिक हो रहा है। अगर इस तरह से बहुत सी चीजों को जब आपको समझाएंगे, लगेगा कि अरे ये क्या है, तो बस छोटी चीज कहीं दबाइए और उसको कंट्रोल कर लीजिए। तो चलिए वो आगे की बात है। इस वीडियो में बहुत चीज देने वाले हैं और संजोग से अब बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लाइटिंग प्रॉब्लम ठीक ना हो, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता हो, लेकिन 1-2 दिन में जब उसको हम टेक्निकली इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, ये हम अपने क्लिनिक में भी कभी कभी इस बोर्ड को ले जाएंगे, वहां से भी बताते हैं। प्लस ये जहां हमारा एक गेस्ट रूम है वहां पर भी रात में, चूंकि क्लिनिक पर बाहर वीडियो बनाना संभव नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है कि सोए हुए हैं, जग गए 1 बजे रात को, तो जैसे आज ही 1 बजे जगे हैं और समझिए कि 4 बजे तक आपका वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो बनाए हैं और एक बीमारी के बारे में जानकारी दी है। हो सकता है कि कहीं बोलने के क्रम में कभी कभी मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि कभी कभी हम लोग को नींद भी आने लगती है, ऊंघी आने लगती है, और भी बहुत सारा काम करके आदमी दिन भर निकला हुआ रहता है, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। जहां भी इनको आप लोगों को कोई दिक्कत हो इसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन सारे वीडियो को पहले देख लेंगे। सारे वीडियो का स्पेसिफिक कौन कौन बीमारी का स्पेसिफिक पॉइंट है उसको बना लेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। फिर जैसा समस्या, अगर आपको उसके बाद भी समस्या आता है तो हम हैं, और हम जानते हैं कि चूंकि यह हम बेसिक लेवल के स्टूडेंट को नहीं बता रहे हैं या एडवांस लेवल के स्टूडेंट को नहीं बता रहे हैं, नौसिखिए को नहीं बता रहे हैं, तो इतना तो मैं समझ ही रहा हूं कि मैं किसको बता रहा हूं। आप खुद विद्वान हैं, जहां कोई और समस्या उत्पन्न हो मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।